हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको बताया है कि आपको contratto di convivenza कैसे करवाना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी पहले वाली वीडियो देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको contratto di convivenza कैसे करवाना है, और फिर ये वीडियो देखने आए कि contratto di convivenza करवाने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, आप डॉक्यूमेंट्स किस तरह ले सकते हैं, और आप अगर इटली में 10 साल से रह रहे हैं और आपके खुद का मसला है कि आपके पास 3 साल का आखिरी खुद नहीं है मगर आपके पार्टनर के पास है, तो आपके आपके लिए ये contratto di convivenza कितना फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो बनाने से पहले बहुत सी सर्च यूट्यूब पे की तो मुझे अपनी ज़ुबान में कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं मिला जहाँ से मैं इंफॉर्मेशन हासिल कर सकूँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो इस वीडियो से इंफॉर्मेशन हासिल करके ये वो भी अप्लाई कर सकें। तो contratto di convivenza करवाने के बाद आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं परमेसो दी सोजोर्नो के लिए या cittadinanza italiana के लिए। तो आपके पास, अगर आप यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं, आपके पास 10 साल का रेजिडेंसा है, मगर आपके पास आखिरी 3 साल का कुद जो 8,600 से ज़्यादा होना चाहिए वो नहीं है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आपके पास contratto di convivenza ऑलरेडी आ चुका है। आपने क्या करना है, अपने आपका जो पार्टनर है उसका खुद आपने आपके साथ लगाना है। जब आप कोई दुमानदा करने जाओगे cittadinanza के लिए, आपने उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका अनमैरिड सर्टिफिकेट, उसके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, परमेसो दी सोजोर्नो, कार्ता d'identità, टेसरा सैनिटारिया, वो तो नेसेसरी है, वो आपको पता होना चाहिए कि आप इटली में कहीं भी जाओ वो आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद उसका पासपोर्ट, वो किसी भी नेशनैलिटी से है तो उसका पासपोर्ट होना चाहिए। उसका जो आखिरी 3 साल का कुद होगा वो होना चाहिए। उसकी आखिरी 3 साल की जो सत्ते तरंता होती है ना, उसका जो वो पेपर आपके पास होता है वो आखिरी 3 साल का वो होना चाहिए। और उसके बाद आपको सिंपली जाना है किसी भी ऑफिस में, जैसे हमारे यहाँ पे चिन्फॉर्मी है, आप के वहाँ पे अब पता नहीं कौन सा ऑफिस होगा, या किसी भी आप कंसल्टेंट से, या अगर आप खुद इंटरनेट चलाना जानते हैं तो आपके पास स्पीड की आईडी होनी चाहिए, और आप मिनिस्ट्रो दी इंटरनो की वेबसाइट पे जाके अपना cittadinanza जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, या अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो आपको उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो इस तरह बगैर शादी किए सिर्फ contratto di convivenza की बेस पे आप दूसरे का खुद इस्तेमाल करके अपना cittadinanza अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका ना तो टाइम ज़ाया होगा। पहले क्या होता था, जो लोग मैरिड नहीं थे उनको cittadinanza अगर उनके 10 साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं मगर उनके पास खुद नहीं है, तो उनको और 2-3 साल इंतज़ार करना पड़ता था सिर्फ खुद को अपने को मेंटेन रखने के लिए। तो इस तरह ये अब आप एक जो टाइम ज़ाया होता था पहले, उससे अब बच गए हैं। उसके अलावा कार्ता दी सोजोर्नो के लिए भी ये सेम ऐसे ही अप्लाई होता है कि अगर आप कार्ता दी सोजोर्नो के लिए आपके पास खुद नहीं है तो आप इसी तरह contratto di convivenza के साथ अपने पार्टनर का खुद लगाकर और आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अगर आप किसी बैंक से लोन लेना चाहते हो तो आप वैसे ही शो होगे जैसे आप मैरिड कपल हो, तो आपको किसी की गारंटी जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इकट्ठे जाके अपने उन्हीं डॉक्यूमेंट से आप बैंक से लोन ले सकते हो, आप यहाँ पे घर खरीद सकते हो, आप यहाँ पे गाड़ी लोन पे ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे, ठीक है हम मुसलमान हैं, हमारे में ये हराम है, मगर ये वीडियो बहुत से और भी लोग देखेंगे तो इसे प्लीज़ जो है ना रिलीजन से कनेक्ट ना कर देना। सिर्फ एज अ इंफॉर्मेशन और एज़ पर लॉ इन इटली मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो आप इसे सिर्फ एक कानून ही देखना, रिलीजन में इसे कन्वर्ट ना कर देना। तो इसमें मैं आपको ये बात मैंने आपको पहले बताई है इसलिए क्योंकि अब जो मैं बात करने लगा हूँ वो हो सकता है कई लोगों को बहुत बुरी लगे। तो जब इसमें एक और भी चीज़ है, आगे तो हम अगर सिर्फ शादीशुदा थे तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो लीगली यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं। तो अगर आप contratto di convivenza में भी रह रहे हो तो आप अगर यहाँ पे आपके बच्चे होते हैं
तो वो लीगली आपके बच्चे यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे और सारा कुछ वैसे ही होगा जैसे आप मैरिड कपल हो। सिर्फ इसमें ये ज़्यादा लोग अब ये लोग ज़्यादा क्यों प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसमें डिवोर्स नहीं देना पड़ता। इसमें आप अपनी सारा डिसीजन खुद ले सकते हो कि आपको कौन कौन सी चीज़ की डिवीज़न करनी है। आप कौन सी चीज़, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने घर ख़रीदा है तो वो घर आपकी वाइफ को कभी भी नहीं जाएगा अगर आप कॉन्ट्रातो दी कॉन्विवेंसा में लिखवा देते हो। अगर आप उससे सेपरेट हो जाते हो या जो भी है, वो कभी भी आपकी वाइफ आपका घर नहीं ले सकती। और वैसे क्या होता है मैरिज में, अगर आप डिवोर्स देते हो तो आपको हर चीज़ आधी आधी करनी पड़ती है। तो इसलिए बहुत से लोग इसमें जा रहे हैं। और डिवोर्स में भी अगर आप डिवोर्स देना चाहते हो तो आपको 2-3 साल जो है अदालत में जाना पड़ता है। बहुत सी उसमें जो है टेंशन परेशानी वो सारा कुछ होता है। और इसमें क्या होता है, सिंपली आपने जाना है नोतारियों से, अगर आपने करवाया है या आपने एडवोकेट से करवाया है तो आपने सिंपली उनके पास जाना है। आपने एक डिक्रेसियोने लिखनी है और आपका जो है कॉन्ट्रातो दी कन्विवेंसा वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी सेपरेशन हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको सारा कुछ समझाया है। लास्ट वीडियो में कॉन्ट्रातो दी कन्विवेंसा कैसे करवाते हैं और इस वीडियो में कॉन्ट्रातो दी कन्विवेंसा के फ़ायदे क्या हैं। तो उम्मीद है ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।